किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। और किसी माइक लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी, क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तुम याद रखना, तुम किसके लिए लड़ते हो। मैंने लोगों को क्लास में सीट के लिए लड़ते हुए देखा है, बस में सीट के लिए लड़ते हुए देखा, मेट्रो में सीट के लिए लड़ते हुए देखा है। अरे पार्लियामेंट की सीट के लिए लड़ा जाता है। कहीं कहीं हाथ भी जोड़ लो यार, नरम भी पड़ जाओ। सुन लो भगवान कृष्ण की तरह गोपियां चोर कहती हैं कि चोरवा आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को ठोक दिया। तुम तो गोपियों से भी लड़ जाते। प्रधान थे हम, हमारे बाबा, हम बीडीओ के लड़के हैं, हमारे चाचा विधायक थे, हमारे घर में सन 70 में ट्रैक्टर था, हाँ परनानक घर में हाथी थी। अबे तुम्हारे घर में कुत्ता नहीं है, तुम जो है परनाना को हाथी बता रहे हो। तुम्हारे घर में कुत्ता नहीं है। अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। कहां दिमाग लगा रहे हो, कहां शक्ति लगा रहे हो। जहां दिमाग वहां तुम्हारी शक्ति। चित्त के पीछे चैतन्य चलता है। यह सूत्र याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त सूत्र है। चित्त के पीछे चैतन्य। इसलिए जहां चित्त नहीं लगता वहां निखार नहीं आता। किसी काम में अगर तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है वहां निखार नहीं आएगा। किसी भी काम में निखार लाना है, चित्त को लगा दो, चैतन्य पीछे पीछे आ जाए। कबीर कहते हैं मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मेरे पीछे। जहां मन जाएगा वहां चैतन्य भी जाएगा। कॉन्शियस तुम्हारी, और चित्त को तुम गलत जगह लगा रहे हो। सूत्र हैं छोटे छोटे, उलझे रहोगे, खत्म। लड़ना है जीवन में, बस कुछ बातें पता होना चाहिए किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। लड़ाई कर रहे हो, गोली चला रहे हो। गांवों में क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरा जीवन जेल में बीत गया। घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं, और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो। उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग? पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माइक लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको।
पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूं कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सवेरे जहां घर होगा ना वहां टेनिस कोर्ट बना होगा। कि यहां कामले साहब रहते थे, नहीं नहीं वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। 24 घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में, तो 2 घंटे का काम है। बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा, बाकी तो सारा काम हो जाएगा। टफ लड़ना बड़ी बात नहीं है। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इस एग्जामिनेशन के निकलने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन जीने की जो चुनौती है वो खत्म हो गई। जीवन की चुनौतियां तो बनी रहेंगी, जो जीने की चुनौतियां हैं, बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, रहना कहाँ, ये सब खत्म। किसी भी शहर में ट्रांसफर होकर जाओगे, वहां का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा उसका प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे घर, बाबूजी सर आपके 3 बच्चे, नहीं 2 हैं, नहीं हमें पता चला एक प्रेग्नेंट भी, उसका भी कर दिया एडमिशन। ये इस सर्विस का फायदा है। इकरा आईएएस है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार। इकरा आईएएस में ना सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार। इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा आईएएस बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।